हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल करियर विद दिस। सर, आज की वीडियो से यहाँ पे मैं एक मॉक टेस्ट की सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जैसे कि आपको पता ही है कि फीमेल सुपरवाइजर के एग्ज़ाम का जो आपका टेंटेटिव डेट इन्होंने निकाल दी गई है। जून के महीने में आपकी जो टेंटेटिव डेट रखी है, तो 34 से 35 दिन आपके जो हैं आपके बचे हुए हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं सोचा कि काफ़ी ज़्यादा बच्चों के कमेंट आए, टेलीग्राम पे मैसेज आए कि सर एक मॉक टेस्ट की सीरीज स्टार्ट कर दीजिए। और इसके साथ साथ मॉक टेस्ट की सीरीज़ के साथ साथ मैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको जो इसके सॉल्व करवाने की कोशिश करूँगा। उसके ऊपर भी थोड़ा काम जारी है, बस जैसे ही वो पूरा सॉल्व हो जाएगा तो मैं आपको वो भी वीडियो प्रोवाइड करवा दूँगा। इसी के साथ आज ये वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। आज की वीडियो में आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि किस टाइप से आपको आगे वाली वीडियो चाहिए, कितने कितने आपको क्वेश्चन आइए, क्योंकि ये मॉक टेस्ट में मैं सिंपल सीधे सीधे क्वेश्चन ला रहा हूँ। यहाँ पे पैटर्न नहीं ला रहा हूँ, पूरा प्रॉपर पेपर पैटर्न। अगर आपको पेपर पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन चाहिए होगा वो भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो हैं जो और भी जो मॉक टेस्ट, अभी तो ये पहला मॉक टेस्ट है, उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ जितने मतलब मैक्सिमम जितने मैं करवा सकूँगा उतने मैं आपको करवा दूँगा। तो आपकी वो वीडियो मिस ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना। इसके साथ टेलीग्राम चैनल भी जरूर से ज्वाइन कर लें, क्योंकि सारे बच्चे पूछते हैं कि सर ये जो PDF है आप हमें कहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये जो सारे PDF मैं आपको क्वेश्चन जो सॉल्व करवाऊंगा ये सारे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है, वो आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए यार, बिना टाइम बर्बाद किए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। पहला वीडियो था, थोड़ा मैंने आपको बता दिया इंट्रोडक्शन की क्या क्या रहेगा किस तरह से, इसलिए थोड़ा सा टाइम है। आगे वाले वीडियो में हम इतना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। तो चलिए यार, बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, और मैं पहले ही बता दूं कि आज की वीडियो में यहाँ पे मिक्स थोड़े क्वेश्चन रहने वाले हैं। कल से अगर आप बोलेंगे कि सर एक एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन लाने, मैं वो ला दूंगा। मिक्स क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगेंगे तो मिक्स में आपके लिए ला दूंगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द अदर कांग्रेस लीडर हु ज्वाइन द मोतीलाल नेहरू टू स्टार्ट द स्वराज पार्टी इन द 1923। इसका जो आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक्चुअली यहाँ पे आंसर शो नहीं करना था, कोई बात नहीं। आंसर इसका जो सी पार्ट रहेगा चित्तरंजन दास, जो आंसर आपका इसका हो जाएगा सी पार्ट। कौन से कांग्रेस लीडर ने जिन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ यहाँ पे स्वराज पार्टी स्टार्ट करी थी 1923 में, उसका जो आंसर आ जाएगा आपका सी पार्ट आपका आंसर आ जाएगा। नीचे यहाँ पे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। रोलट एक्ट इन 1999 वाज इनेक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। जो रोलट एक्ट था 1999 का, वो किसके पीरियड के दौरान इनेक्टेड हुआ था? इसका जो आंसर है वो आपका ए पार्ट रहेगा, लॉर्ड क्लैमफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, पंचायती राज सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड फर्स्ट इन द पेयर ऑफ स्टेट्स। कौन सी दो पेयर ऑफ स्टेट्स में यहाँ पे जो पंचायती राज सिस्टम था वो इम्प्लीमेंट किया गया था सबसे पहले? इसका जो आंसर है वो आपका ए पार्ट रहेगा, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। इसका जहाँ ए पार्ट आपका आंसर रहेगा। जैसे मैंने नीचे भी आपको हर एक क्वेश्चन के नीचे इसका आंसर लिख के दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैकेंसी ऑफ द ऑफिस प्रेसिडेंट मस्ट बी फिल्ड विद इन। मतलब जो प्रेसिडेंट होता है, ऐसे तो प्रेसिडेंट का जब सेशन खत्म होने वाला होता है उसके पहले ही नया जो प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है, क्योंकि उन ऐसा माना जाता है कि प्रेसिडेंट इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द नेशन। तो इसलिए उनका जो ऑफिस खाली नहीं रहता है। जब उनका सेशन एक्सपायर होने वाला होता है उससे पहले ही जो उसका सक्सेसर होता है उसको चुन लिया जाता है, और जैसे ही उनका पीरियड समाप्त होता है तो वो सक्सेसर उनकी जगह ले लेता है। अगर कई केस में क्या होता है कि डेथ हो जाए या फिर अर्जेंसी के कारण जो वो रिज़ाइन कर दे, तो उसके बाद यहाँ पे कितने टाइम के बाद यहाँ पे वैकेंसी जो उसकी प्रेसिडेंट की फिल की जाती है? इसका जो आंसर है वो आपका बी पार्ट आ जाता है। 6 मंथ के अंदर अंदर जो आपकी वैकेंसी फिल कर दी जाती है। इसके बारे में और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जैसे कौन उसकी जगह लेता है, यानी कि जैसे कि प्रेसिडेंट की अचानक से अगर डेथ हो गई उसके बाद कौन जो अभी 6 मंथ के विद इन तो नई वैकेंसी जो चुन ली जाएगी। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वही आपका एज अ प्रेसिडेंट जो है काम करता है किसकी, जब प्रेसिडेंट यहाँ पे प्रेसिडेंट का ऑफिस यहाँ पे खाली हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, पॉलिटिकल गुरु ऑफ द महात्मा गांधी वाज। महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? इसका जो आंसर है वो आपका सी पार्ट आ जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले। नीचे मैंने लिख दिया है इसका भी आंसर। तो जैसे कि यार मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, इसके पहले आपको क्या करना है कि खुद से यहाँ पे कमेंट करके आपको आंसर बताना है कि क्या आपका आंसर रहेगा। इससे मुझे भी पता लगेगा कि बच्चे जो ध्यान से वीडियो देख रहे हैं, और इससे हमें भी मोटिवेट मिलता है कि हाँ बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं। और वही कमेंट कर देना आपको पहले, जैसे मैंने क्वेश्चन अभी पढ़ा, आपको वीडियो पॉज करनी है, कमेंट करना है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है कि क्या इसका सॉल्यूशन है। विच आर्टिकल ऑफ्टन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक अबाउट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ्टन सुप्रीम कोर्ट। कौन सा आर्टिकल है जो कॉन्स्टिट्यूशन का वो इस्टेब्लिशमेंट के मतलब सुप्रीम कोर्ट के इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बात करता है? इसका जो आंसर है वो आपका 124 आ जाता है, आर्टिकल 124 ए पार्ट इसका आंसर रहेगा। आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया टॉक अबाउट द इस्टेब्लिशमेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7,
हु हैज़ द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, किसके पास पावर होती है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने की, मतलब कि उसमें कोई बदलाव लाने की। इसका जो आंसर है वो आपका सी पार्ट रहेगा, पार्लियामेंट के पास पावर होती है, किसमें किसके पास पार्लियामेंट की पावर होती है क्या करने की, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने की। कौन से आर्टिकल के दौरान, आर्टिकल 368 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया जा सकता है, किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट में बी अमेंडेड बाय द एडिशन, वेरिएशन, रिपेल ऑफ एनी प्रोविजन, कोई भी प्रोविजन को ऐड किया जाता है, वेरिएशन किया जाता है, रिपेल किया जाता है किस आर्टिकल के बाद, आर्टिकल 368 के तहत, किस पूरे विद प्रोविजन इन द अकॉर्डिंग विद द प्रोसीजर लेट डाउन फॉर द पर्पस, उसके लिए जो भी अमेंडमेंट होगी उसके लिए जो प्रॉपर प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाएगा, किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एक्चुअली आज की जो वीडियो है उसमें हिस्ट्री के और पॉलिटिकल साइंस के ज़्यादा क्वेश्चन हैं, हालांकि पॉलिटिकल साइंस के ही हैं। अगली वाली वीडियो में जिस के आपको चाहिए होंगे, जिसके ऊपर आपको चाहिए होंगे सर इसके क्वेश्चन ज़्यादा ऐड किए, मैं वो ज़्यादा ऐड कर दूंगा। इंग्लिश का मैं सोच रहा हूँ एक अलग से वीडियो बना दूँ, इंग्लिश के काफ़ी ज़्यादा बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर इंग्लिश की एक अलग आप मॉक टेस्ट ले लीजिए, उसके ऊपर मैं 2-3 अलग से मॉक टेस्ट ले लूँगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट्स आर इंशाइंड, इसका जो आंसर है वो आपका बी पार्ट आ जाएगा। पार्ट 4A में जाओ आपका कॉन्स्टिट्यूशन के, वहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में यहाँ पे बात करी गई है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज क्लोजेस्ट टू द हेमिस मोनेस्ट्री, कौन सी प्लेस है जो क्लोजेस्ट है हेमिस मोनेस्ट्री के। ए पार्ट ले, बी धर्मशाला, सी दार्जिलिंग या डी गंगटोक। इसका जो आंसर है वो आपका ए पार्ट रहेगा, ले जो है क्लोजेस्ट है किसके, हेमिस मोनेस्ट्री के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्किंग कैपिटल इन द फार्मिंग सेक्टर, जो फार्मिंग सेक्टर है उसमें जो वर्किंग कैपिटल आपकी क्या है। ए थ्रेशिंग मशीन्स, बी मनी, सी ट्रैक्टर, डी लैंड। इसका एक्चुअली मैं आंसर लिखना भूल गया, इसका जो आंसर आपका वो बी पार्ट रहेगा, मनी इसका आपका आंसर आ जाएगा। क्या वर्किंग कैपिटल क्या है फार्मिंग सेक्टर की, वो आपका मनी आ जाएगा। लेकिन मेरा थोड़ा सा डाउट है इसमें, अगर आपको इसका मैंने जहाँ तक से रिसर्च की तो मनी मेरे को लगा मनी वर्किंग कैपिटल होगी फार्मिंग सेक्टर की। अगर कोई डाउट होगा इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ये आंसर सही है तो मैं उसको पिन कर दूंगा जो बाकी बच्चे भी देख सकें। द फेमस क्विट इंडिया रेवोल्यूशन वॉज पास्ड ऑन, जो फेमस क्विट इंडिया रेवोल्यूशन थी वो कब यहाँ पे पास ऑन कर दी गई थी। इस आंसर जो आपका आया था वो आपका ए पार्ट रहेगा, 8 अगस्त 1942 में यहाँ पे ये पास कर दी गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 हैड इट्स बिगनिंग इन, जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था। हालांकि ये एक जगह से स्टार्ट नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन है तो इसका अकॉर्डिंग जो आपके 4 पार्ट इसके मतलब कि ऑप्शन दिए हुए हैं, ए मेरठ, बी प्लेसी, सी मद्रास, डी बॉम्बे। तो इसका कमेंट करके आंसर बता दो कि कहाँ से यहाँ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 हैड बिगन। इनमें 4 ऑप्शन आपको बता दिए। आई होप यार आपने कमेंट कर दिया होगा। इसका जो आंसर है वो आपका ए पार्ट रहेगा, मेरठ से यहाँ पे इसकी मतलब बिगिनिंग हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13। द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म्ड इन द 1906 एट, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी वो फॉर्म हुई थी 1906 में, वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी। इसका जो आंसर आपका बी पार्ट रहेगा, डेक्का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज विड्रॉन इन द 1920 बिकॉज ऑफ, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी जो महात्मा गांधी की द्वारा स्टार्ट करी गई थी 1920 में, वो किस लिए यहाँ पे बंद कर दी गई थी। गांधी जी की हेल्थ की वजह से, कांग्रेस एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज़ की वजह से, एफरेंट अपेल्ड बाय द गवर्नमेंट टू डू सो, कि गवर्नमेंट ने उन्हें फोर्स किया था, वायलेंस एरप्शन इन दैट चोरी चोरा इंस्टेंट। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे बता दीजिए, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यहाँ पे क्यों बंद कर दी गई थी। आई होप कि आपने इसका भी कमेंट करके आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर डी पार्ट आ जाता है, वायलेंस इरप्शन एट द चोरी चोरा इंस्टेंट। जो आपको पता है कि चोरी चोरा में जो पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई थी उसमें काफ़ी लोग मारे गए थे, उसकी वजह से यहाँ पे आप नॉन कॉपरेशन महात्मा गांधी जी ने बंद कर दी गई थी, क्योंकि इनका वही था कि नॉन वायलेंस के तरीके से हम जो है फ्रीडम हासिल करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर वाज द पार्टीशन ऑफ द बंगाल स्क्रैप्ड, इसका जो आंसर आता है वो आपका बी पार्ट आ जाएगा। 1911 में यहाँ पे पार्टीशन ऑफ बंगाल को स्क्रैप कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, डैश मीन थिंग्स आर नॉट सेम इन द अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। इनमें 4 ऑप्शन है, जो अलग कौन सा है इनमें से। ए डिफ्रेंसिएशन, बी वेरिएशन, डी डिसिमिलरिटी या डी डिस्क्रिमिनेशन। इसका जो आंसर है वो आपका डी पार्ट रहेगा, डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन, वेरिएशन, डिस्क्रिमिनेशन एक जैसे और डिस्क्रिमिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे इनकी अलग आ जाती है। तो चलिए यार, आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन थे, क्योंकि मैंने पहला वीडियो था, मैं देखता हूँ कि कैसा रिस्पांस आता है, कैसी आपको वीडियो चाहिए, किस तरह से मैं मॉक टेस्ट लाऊं, वो पूरा आप कमेंट करके बता दीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेगा, क्योंकि सारे अपडेट आपको वहीं मिलेंगी, कब आपका नेक्स्ट जो मॉक टेस्ट रहने वाला है। मैं तो कोशिश करूँगा कि एक दिन छोड़ के एक दिन आपका मॉक टेस्ट ले लूँ, क्योंकि काफ़ी कम दिन बचे हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन मैं कवर कर पाऊँगा उतने ज़्यादा मैं क्वेश्चन आपके कवर कर दूँगा सभी सब्जेक्ट के। तो मिलते हैं यार आपसे अगली वीडियो में, तब तक लीजिए।